तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस लॉकडाउन में किसी को बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हमारी सरकार ने बोली है कि लॉकडाउन का अच्छे तरह से पालन करेंगे तो आप लोग अच्छे रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकले। जब आपको बहुत ही जरूरी तभी आप जाके निकले। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा है जो कि क्लास 9 और 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और पूरे देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बहुपद है। कहने का मतलब उसको लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा जेब्रा को। अब जेब्रा, तो आप सोचिए कि सर आप जेब्रा के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जेब्रा के जैसे कि दो तरह कलर होता है, उसी तरीके से हमारा बहुपद भी एक दो चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे जेब्रा में आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और मेरा बोर्ड भी क्या है, व्हाइट है बोर्ड, और मेरा लिखने वाला जो कलर हो क्या मेरा ब्लैक है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो बहुपद होता है दो चीजों से मिक्स होके बनता है। कहने का मतलब कि यह एक मिक्सचर होता है। मतलब मिक्सचर होता है किस चीज का, इंग्लिश लेटर और नंबर का। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका ये 2x², तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, 2 है जो कि एक नंबर है, और ये हमारा x², ये हमारा क्या इंग्लिश लेटर है। ठीक है, तो ये जो मैथ जो बनता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। कहने का मतलब जो मैथ जिसमें नंबर और इंग्लिश का लेटर मिक्सअप हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि बहुपद कितने तरह के होते हैं। कि होता है हर चीज का टाइप्स होता है। जैसे कि आप अगर आम लेने जा रहे हैं तो आम खरीद, आम का भी टाइप्स होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। उसी तरीके से हमारे बहुपद के भी टाइप्स होते हैं। तो बहुपद का हमारा 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप्स होता है वो हमारा होता है मोनोमियल होता है। क्या होता है, मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक होता है। क्या होता है, एक होता है, और मियल का मतलब होता है पद। तो जिसमें एक पद हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। तो इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा कुछ भी हो सकता है, 2x³, 4x², जिसमें एक टर्म हो, कितना हो, एक टर्म हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी या मोनोमियल बोलते हैं। अब हमारा आता है बाइनोमियल आता है। बाइनोमियल हम लोग क्या बोलते हैं, बाय का मतलब होता है दो, ये आपका साइंस का वर्ड है। मोनो का मतलब एक होता है, बाय का मतलब दो होता है। ठीक है, तो द्विपदी बहुपद, तो जिस बहुपद में आपका दो टर्म हो, मतलब दो स्टेप हो। ठीक है, जैसे कि 4x² + 5x, तो इसमें कितना टर्म आ रहा है, दो टर्म आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विपद हो गया, बाइनोमियल हो गया। उसी तरीके से अगर हमारा 3 टर्म रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब आप तो जानते हैं, जैसे ट्राइंगल होता है तो ट्राई मतलब 3 कोना, जैसे 3 कोना होते हैं एंगल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। उसी तरीके से जिसका 3 स्टेप हो, मतलब 3 टर्म हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। ये सारे आपके संस्कृत वर्ड है। द्वि का मतलब दो होता है, एक का मतलब एक, और त्रि का मतलब 3 होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ बहुपद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, कि मतलब कि आपके रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, और क्यूबिक बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट वेट। तो हमारा सबसे पहला टर्म आता है रैखिक बहुपद। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि मतलब डिग्री क्या होता है या तो पावर क्या होता है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि ये जो मेरा टर्म होता है 2x² का पावर 2, तो ये तो हमारा आपका क्या हो गया, ये नंबर हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा। और जो ये इंग्लिश लेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। तो जब किसी चर का में जो नंबर ऊपर में लिखा हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। पावर दी मैथ, कहने का मतलब पावर।
तो इसमें x का पावर कितना है आपका 2 है। उसी तरीके एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं 3x का पावर 5, तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पावर कितना आ रहा 5। तो जब किसी इंग्लिश लेटर के ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ रहता है तो उस बहुपद का वो क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। तो रैखिक बहुपद क्या बोलता है कि जब किसी बहुपद का पावर कितना हो 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद या तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2x + 5, इसमें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश लेटर का पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि कहीं किसी भी नंबर से अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है तो 1 मल्टीप्लाई होता है, किसी नंबर के साथ अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरीका से यहाँ पे x के पावर में कुछ नहीं है तो मतलब कितना है, 1 है। तो इसमें 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जिस बहुपद का चर शब्द का चर का पावर 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग का आता है द्विघात। ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो जिस बहुपद का मैक्सिमम तो जानते हैं कि मैक्सिमम नहीं बोलता है, अरे मैक्सिमम रन मार दिया, वार्नर 200 रन मार 300, ये मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा, सबसे ज्यादा। जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर हो, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे हम बहुपद ले लिए 2x² + x + 2x 0 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, x का वैल्यू, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 0 है। तो इस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब क्या होता है, 2, और घात का मतलब होता है पावर। तो जिस बहुपद का पावर 2 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आप इसे द्विघात बहुपद नहीं बोल सकते हैं कि जैसे 3x³ + 2x², ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो आपका 2 लिखा हुआ पावर में, या 3 भी है, यहाँ पे तो 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा नहीं। जिसमें मैक्सिमम ज्यादा पावर 2 रहेगा वो आपका द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, त्रिघात बहुपद की ओर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा मेरा लिखावट में थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, तो आप लोग ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि आप जो सुनिएगा वो अच्छे से आपको याद होंगे। ठीक है, तो चले अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। हमारा तीसरा पॉइंट है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद। अब बहु का मतलब मत समझिएगा पुतौ, ठीक है, पुतौ नहीं होता है, बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा होता है, अब पद का मतलब टर्म होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 3 हो, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना 3 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि 3x³ प्लस 4x³ + 2x + 5 + 8x²। आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा कितना मतलब चर शब्द है, 3 है, 1 2 3। तो जिसमें देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पावर आपका कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कितना, इसका डिग्री कितना पावर है आपका 3 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में समझा दिया। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि बहुपद क्या होता है, यह एक मिक्सचर होता है। जिस तरह से आप शरबत और पानी का मिक्सअप करते हैं उसी तरह से एक मिक्स बन जाता है, तो उसी तरीके से बहुपद भी एक तरह का मिक्सचर होता है कि इंग्लिश लेटर का और एक नंबर का होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद का पावर आपका 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें टाइप्स होते हैं कि बहुपद में अगर एक टर्म आ रहा, मतलब एक टर्म आ रहा, चाहे वो उसका पावर कितना भी क्यों ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो बोलते हैं। जिसका 2 टर्म आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। बायो, ठीक है, बायो मतलब वो मत समझना, ठीक है। और 3x³ + 4x + 2, इसमें कितना टर्म आ रहा, 3 टर्म आ रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। आगे के जो मैंने 3 टर्म समझाया कि पहला क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा मैंने बताया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया कि जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे लीनियर बोलते हैं, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक मींस द्विघात बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद मींस क्यूबिक बहुपद बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे समझ में आ गया होगा इस वीडियो। मैं अपने अगले वीडियो पे इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि वो वीडियो जो मैं लाऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके वहां पे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक है। और जब मैं अपने अगले वीडियो लाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है।